बैंक में खाता है तो समझ लें फ्री सुविधाओं के नाम पर कैसे खाली हो रही है आपकी जेब। ये जानना आपके लिए जरूरी है। एक दौर था जब बैंक जाने का मतलब अपना पूरा दिन खराब करना होता था। बैंक की शाखाओं में लंबी कतारें, टोकन के लिए लंबा इंतजार और पासबुक में एंट्री कराने की भारी जद्दोजहद आम बात थी। अब हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आपका पूरा बैंक अब आपके हाथ में मौजूद एक छोटे से स्मार्टफोन के अंदर सिमट कर रह गया है और आपको बहुत मदद होती है। साल 1770 में कोलकाता में हुई शुरुआत से लेकर आज की पलक झपकते होने वाली यूपीआई क्रांति तक भारत के बैंकिंग सिस्टम ने एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है। 1955 में बने भारतीय स्टेट बैंक से लेकर 1969 में राष्ट्रीयकरण और फिर आज के निजी बैंकों तक बुनियादी अब पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है। लेकिन इस डिजिटल सुविधा की भारी कीमत भी है जिसे देश का आम आदमी अपनी जेब से चुका रहा है। साल 1987 में जब मुंबई में देश का पहला एटीएम लगा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बैंक की शाखाएं इतनी सुनी हो जाएंगी। 1991 के उदारीकरण के बाद निजी और छोटे फाइनेंस बैंकों की एंट्री ने सेवाओं की पहुंच तो काफी बढ़ा दी, लेकिन साथ ही मुनाफा कमाने की होड़ भी तेज कर दी। साल 2016 के बाद से यूपीआई और तमाम मोबाइल पेमेंट ऐप्स ने नकदी पर हमारी निर्भरता को लगभग खत्म कर दिया। अब डेबिट कार्ड से टैप एंड पे और दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करना आम दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। ग्राहकों को बेहतर और निर्बाध सेवाएं देने के लिए सरकार ने कई सरकारी बैंकों का आपस में विलय भी किया ताकि वो आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और मजबूत बन सके। देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन इसकी पूरी लागत ग्राहकों से ही वसूली जा रही है। एक आम खाता धारक के लिए अब बैंक में पैसा रखना पहले जैसा सस्ता बिल्कुल नहीं रहा है। अगर आपके बचत खाते में तय रकम नहीं है तो कई बैंक जुर्माना काट लेते हैं। इसके बाद एटीएम निकासी का नंबर आता है। अगर आपके बचत खाते में तय रकम नहीं है तो कई बैंक जुर्माना उसी दौरान काट लेते हैं। इसके बाद एटीएम निकासी का नंबर आते ही महीने में तय 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पार करते ही हर बार पैसे कटते हैं। 1 मई 2025 से ये एटीएम शुल्क 21 रुपए से बढ़कर 23 और उस पर टैक्स कर दिया गया। जो एसएमएस अलर्ट कभी खाते की सुरक्षा के लिए मुफ्त दिए जाते थे, अब उनके लिए हर महीने या तिमाही शुल्क लिया जाता है। नकद जमा करने और निकालने की भी सीमाएं बांध दी गई हैं। आने वाला समय तकनीकी रूप से और भी ज़्यादा उन्नत होने वाला है। बैंकिंग कानूनों में हुए नए संशोधन के बाद अब कुछ बड़े सरकारी चल रही हैं। इन बैंकों का लक्ष्य अब सिर्फ सामाजिक भलाई नहीं रह गया है, अब वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट तर्ज पर स्केल, स्पीड और प्रॉफिट के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट कर बताइएगा।